दुखनी और सुकनी। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री को जन्म देते ही सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उसकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठानी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इनका नाम सुकनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ व व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती थी, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह की योग्य हो गई तो सेठ ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुखनी सेठ जी से ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुकनी का विवाह संपन्न परिवार में करा दिया। दुखनी और सुकनी अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था, कुछ काम नहीं करता। दुखनी ही दूसरों के घर में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन उनके शिवजी की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दुखनी और सुकनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुकनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उनसे कहती है, तुम दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा है तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और बच्चा कुछ खाना भी दे दिया करूंगी। दुखनी हाँ कर देती है और अपनी बहन के घर काम करने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दिया करती। दुखनी वहां अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था तो सबके घर पकवान बन रहे थे। तो दुखनी के साथ बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ ले आना। तब दुखनी अपनी बात सुकनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्योहार है तो आज का बना हुआ खाना थोड़ा सा ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे रहते हैं, उन्हें आज अच्छा खाने का मन है। तो सुकनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत अच्छा बुरा भला बोला और उसने घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देख उनके बच्चों ने कहा, माँ तुम क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ गई थी खाना लाने, फिर तुमसे क्यों रही हो। दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा, त्योहार मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसने एक नागिन मिली जिनके ऊपर एक केचुली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसने ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उनकी मदद करती और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है
दुगनी वन में पहुंचती है तो वन माता बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कहराने लगती है। दुगनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुगनी कहती है, ठीक है माँ। दुगनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुगनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुगनी पोटली ले लेती है और देखती है उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुगनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम ही ले जाओ और यह थैला भी इसे साथ ले जाओ। दुगनी जब थैला देखती है उसमें अनाज भरा था, दुगनी बहुत खुश हो जाती है और बुढ़ी माँ को धन्यवाद देकर वह घर की ओर जाती है तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुम्हें मेरी मदद की है, तुम्हें एक मणि देती है और कहती है, इसे तुम घर में रख देना, कभी भी धन की धान्य की कमी नहीं होगी। दुगनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे की ओर जाती है तो उसे वही गाय मिलती है और कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। दुगनी गाय और बछड़े को अपने घर ले आती है। तब दुगनी के घर किसी चीज की कमी नहीं हुई। एक दिन सुगनी ने सोचा, दुगनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, चलकर देखना चाहिए। उसे घर जाकर आश्चर्यचकित रह गई और दुगनी से पूछती है, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तब दुगनी उसे सारी बात बता देती है। सुगनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है और आगे बढ़ जाती है। उसे एक शेरनी मिलती है, वह उस पर दहाड़ती है। सुगनी डर जाती है और उसे आगे बढ़ जाती है। आगे वह नागिन सुगनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुंकार मारती है। सुगनी फिर डर जाती है और भागती है। उसे आगे वही बुढ़िया मिलती है, कहती है, मेरी इजाजत के बिना तुम कैसे आई, और सुगनी को डंडे से मारने लगती है। भागते अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर में सब कुछ खत्म हो गया, अब वह गरीब हो गई। फिर वह अपनी बहन दुगनी को घर जाती है, उसे बुरा भला कहने लगती है, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान से प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुगनी का कोई दोष नहीं है, तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है, तुम्हें धन का लालच किया है, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहां से चले गए और सुगनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। धन्यवाद।